3 हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई। इसमें सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमको 3 एक्सिस ऐसे मान लेते हैं सपोज, तो ये आई, ये जे और ये के। हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब क्या होता है कि आई डॉट अगर जे निकालते हो तो वो के आएगा, जे डॉट के अगर निकालते हो तो वो आई आएगा, और के डॉट आई निकालते हो तो वो जे आएगा। अगर उल्टा चलते हो आप, सॉरी मैं जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला क्या? कोई मतलब नहीं, शांति। अरे भैया क्रॉस लगता है, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। हाँ सर। ठीक। यस सर। चाय चाय वाय मंगाऊं? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। जागो ग्राहक जागो। ठीक है। अच्छा उल्टा चलोगे, जे क्रॉस आई तो वो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे चलोगे तो वो माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के वो करोगे तो वो हो जाएगा माइनस का जे। ठीक। अब हमारा जो सवाल है उसको देखते हैं हम। आई डॉट, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको? हमको दिया हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, ठीक है, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। इसका वैल्यू क्या होगा? बराबर देखो, जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है। वही होता है। ये हो गया आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे होता है, और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। अच्छा आई का डॉट आई के साथ 1 होता है, जे का डॉट जे के साथ भी 1 होता है, लेकिन ये माइनस का साइन आ जाएगा और प्लस 1, आंसर आ जाएगा 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। सबको? यस सर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। यस सर। यस सर। हाँ सर। आज का टोटल टारगेट 22 सवाल का है। ठीक है ना, 22 या 24 के आसपास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बोलिए आप। नो सर। नो सर। So move on to the next question please। और हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर विजिबल है आप लोगों को। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर थीटा जो है वो दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए डॉट बी का मॉड और ए क्रॉस बी का मॉड जो होगा वो बराबर होगा जब थीटा क्या हो। अच्छा ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो आप? मॉड है मॉड भी Cos cos थीटा। थीटा। बी बराबर दे रखा है अपने को ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप? मॉड ए मॉड बी साइन साइन थीटा। थीटा, ठीक है ना। तो हाँ इसका यस मतलब क्या हो सर। गया? कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा बराबर 1 हो गया, हाँ। और इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया हमारा? पाई बाय बाय। बाय। तो हाँ ऑप्शन सर। बी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग क्या बोलता है। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं सच दैट मॉड ए और मॉड बी दे रखा है, और ए क्रॉस बी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ए क्रॉस बी का एंगल जो है, मतलब मैग्नीट्यूड है, वो 1 आना चाहिए, हाँ ठीक है ना।
गिवन क्या है अपने को, वो लिख लेते हैं पहले तो। देखिए मॉड ए दे रखा है 3, मॉड बी दे रखा है √2, ठीक है। और सर √2/3 है। अच्छा √2/3 है, और मॉड में ए क्रॉस बी जो दे रखा है वो 1 दे रखा है। अच्छा मॉड में ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए, मॉड तो अंदर रहने दो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप लिखेंगे अपन। अब एन कैप कोई सा भी होता है उसका यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, बरोबर है। हाँ सर। Yes. अब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर कितना दे दिया आपने? 1 दे दिया। हाँ। 3 इंटू √2/3 साइन थीटा बराबर 1 आना चाहिए, तो साइन थीटा बराबर 1/√2 आ जाएगा, और मजेदार साल थीटा बराबर π/4 हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर यू श्योर एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ सर। I can see how many the people are there. A few. Okay. चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। The vectors from origin to the points A and B are this and this respectively than the area of triangle. ठीक है, प्रैक्टिकली समझो इसको कि ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया हमने, और दो वेक्टर्स दे दिए अपने को, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ का पॉइंट ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है ना। अब इसने बोला कि इनके कोऑर्डिनेट मतलब वेक्टर दे दिए अपने को, और ट्राइंगल का एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कि अगर इसको ओ मानता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ A क्रॉस B. और मॉड में ओ ए क्रॉस ओ बी। हाँ सर। क्लियर? हाँ. तो 1/2, और यहाँ पर ओ ए क्या है? ए है, और क्रॉस बी का मॉड। अच्छा अब अपन क्या करेंगे? ए क्रॉस बी पहले निकाल लेंगे, तो आई जे के और ए और बी की जगह वैल्यू रख देंगे 2 - 3 2, 2 - 3 2, 2 3 1. 2 3 1। प्रज्वल क्लास में है क्या? हाँ सर. अच्छा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी की। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? माइनस का 3 और 3 दूनी 6, माइनस का 9 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 12 के कैप। आई थिंक यही आना है। Yes, बोलो। sir. Yes, तो sir. मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो क्या हो जाना है? रूट के अंदर 81 + 4 + 144, राइट? दैट इज Yes, रूट sir. में 229। तो अब एरिया जो होगा वो क्या होगा? 1/2 इंटू रूट में 229, बोले तो 229 रूट में अपॉन 2 आंसर।
Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर। For any vector A, the value of A cross I का स्क्वायर प्लस A cross J का स्क्वायर प्लस A cross K का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो हमें सिंपली क्या करना होगा जो समझिए आप, हमें सिंपली A को कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं हम A वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक, यस सर। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहली चीज। हाँ, ठीक, अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे खेलेंगे अपन। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? ए क्रॉस आई निकालेंगे। तो यहाँ आई जे के लिखेंगे अपन, ए का मतलब एक्स वाई जेड लिखेंगे अपन, और आई का मतलब 1 0 0 लिखेंगे अपन। ये क्या बनेगा देखो आप, ये गया जेड जे कैप, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया मैंने, जेड जे कैप माइनस वाई जे कैप, ए क्रॉस आई आया। ठीक, यस सर। तो ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगला स्टेप क्या लिखेंगे अपन? ए क्रॉस जे कैप लिखना है अपने को। हाँ, तो यहाँ फिर से वही आई जे के लिखना है, यहाँ एक्स वाई जेड लिखना है, यहाँ 0 1 0 लिख देना है। हाँ, क्या हो जाएगा बताओ? जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप हो जाएगा यस सर। ए डॉट जे कैप का। तो ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर जो होगा वो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आई थिंक लास्ट वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनना चाहिए। सिमिलरली ए क्रॉस के कैप लिखूंगा तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बरोबर है? यस सर। अब जोड़ दो इनको, ए डॉट आई कैप का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे सर। क्लियर है भाई सबको? यस यस हाँ सर। सर। आज का प्रश्न संख्या 6। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है और मॉड ए क्रॉस बी पूछा है। क्या करना चाहिए बताओ? सर ए डॉट बी से अपन cos पहले थीटा cos निकालेंगे, थीटा। फिर हाँ, sin थीटा निकालेंगे, हाँ और फिर मॉड ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो अपने को क्या दिया हुआ है? ए डॉट बी बराबर 12, यानी कि मॉड ए मॉड बी cos थीटा बराबर 12। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12/10 20। इंटू 2, यानी कि
3/5 हो जाएगा ये। Yes, sir. Yes, sir. cos थीटा बराबर, यहाँ से sin थीटा क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ. 1 माइनस 9/25 दैट इज प्लस 4/5. माइनस 4/5 हो जाएगा। हाँ. अब अपने से पूछा क्या, ए क्रॉस बी का मॉड, नो, मॉड में ए क्रॉस बी बराबर मॉड में मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही होना है। Yes, sir. Yes, मॉड ए sir. मॉड बी और मॉड साइन थीटा पॉजिटिव ही ले लेंगे अपन। मॉड ए कितना 10 इंटू 2 इंटू 4/5 कितना आ जाना है, 4 5 2 4 चौक 16 आ जाएगा। 16. Yes, डी sir. ऑप्शन करेक्ट। यस सर। हाँ सर। हम्म हम्म हो गया क्या? Yes, sir. हाँ चलिए बताइए अगला सवाल। को प्लानर, 3 वेक्टर के को प्लानर होने के लिए क्या होना चाहिए? उनके रेशियो इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ एक तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया है। हाँ देखो, सर। 2 वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं। मान लो एक वेक्टर ये है, एक प्लेन बनाते हैं अपन ऐसा, है ना, सिंपल सा ये प्लेन बना दिया हमने। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर इसी प्लेन में इमेजिन कर लेते हैं। अब सोचो ए और ये बी, इनका क्रॉस करोगे तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, मोबाइल स्क्रीन से बाहर आता हुआ। Hmm. हाँ अब अगर ये वाला वेक्टर इसी प्लेन में है तो इनका जो क्रॉस आ रहा है वो तो इनके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वो इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, यही बात समझ में। आ गई सर. तो इसका मतलब तरीका क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, क्योंकि इनका क्रॉस इनके परपेंडिकुलर आएगा और उसका डॉट निकालोगे 90 एंगल के साथ 0 जाना चाहिए। Yes, sir. हाँ सर। मैंने मैसेज किया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं निकाल नहीं पाया। नहीं नहीं, मैं थोड़ा मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी सिटिंग नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल वापस भेज दूंगा मैं शीट। कोई बात नहीं, तो आगे का पढ़ लो, उसको बाद में पढ़ लेना। एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे मैं। हाँ जी, अब जब ऐसा लिखते हैं ना अपन, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट, या आप क्या करो, इनके जो कंपोनेंट्स है ना, हाँ लैम्डा उनका मॉड 0। उनका मॉड 0, लैम्डा 1 2
1 लैम्बडा -1 2 -1 लैम्डा। और लैम्बडा बराबर क्या कर दो 0। क्या निकाल पाएंगे आंसर? यस सर। Yes, sir. थोड़ा बताएं बताएं जरा। भगवान सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं दिया था। तो ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा -4 बराबर 0। यस सर। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू रख के देखते हैं 18 ट्रायल से। लैम्बडा की 1 रखते हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 रखते हैं तो भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर अपन गलती से -2 रख देते हैं तो पुट लैम्बडा बराबर -2 लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा -4 बराबर 0। तो सो लैम्बडा +2 एक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर आप समझदार है, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो यहाँ हाँ से एक सर। तो लैम्बडा की वैल्यू -2 आ गई, और एक लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी श्रीधराचार्य मेथड से 2 ± √12/2 दैट इज हाँ यही आ 1 गई। ± √3। तो एक ऑप्शन मिल रहा है अपने को, ये वाला काम खत्म हो गया। हाँ सर। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। इसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो गए खत्म। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पे चलते हैं। वेरी शॉर्ट का पहला सवाल देखिए आप। राइट द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j डॉट k प्लस i डॉट j। क्या होना चाहिए बताओ? i क्रॉस j तो क्या होता है? K. i क्रॉस j क्या k होता है, हाँ हाँ. और i डॉट j क्या होता है? 0 होता है। सो i क्रॉस j डॉट k प्लस i डॉट j बराबर k डॉट k प्लस 0, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। 1। बोलो क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। राइट द वैल्यू ऑफ k क्रॉस j डॉट i प्लस j डॉट k। डिट्टो कॉन्सेप्ट बताओ फटाफट से। k क्रॉस j क्या होता है? माइनस -i। और j डॉट k क्या होता है? 0 होता है। Zero. तो माइनस का i डॉट i प्लस 0 क्या आएगा? -1 आ जाएगा। यस हाँ. सर। कुछ गलत किए क्या हम? नहीं सर। चलें आगे। नो सर। यस सर। राइट द वैल्यू ऑफ k क्रॉस i डॉट j प्लस i डॉट k। फिर से रिपीटेड, k क्रॉस i क्या होता है? J. j होता है। जे। तो j डॉट j क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और i डॉट k क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो k क्रॉस i डॉट j प्लस i डॉट k बराबर 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। हाँ क्या सर। तुम्हें चमका? Yes, sir. यस सर। अगला सवाल देखो। a vector and b vector are two vectors of magnitude 3 units and 2/3, यानी कि मॉड एक दे रखा है अपने को 3, मॉड भी दे रखा है 2/3, और मॉड में a क्रॉस b जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। हाँ. एंगल पूछ लिया था अपने से। बोलो क्या करेंगे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मॉड लिख मॉड दूंगा सर। मॉड a मॉड b पाई बाय 6। साइन साइन थीटा। थीटा
थीटा बराबर बराबर 1। तो मॉड ए की जगह तो रखा 3 इंटू 2/3 साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा हाफ आ जाएगा, Yes, sir. थीटा बराबर π/6। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पलट दूं? हाँ I will send the PDF as soon as we finish the class. A and B are such that mod A बराबर √3, mod B बराबर 2/3 and A क्रॉस A। फिर से टाइम पास क्वेश्चन, क्या होगा? हाँ, √3/2 60 डिग्री आ जाएगा शायद इसका आंसर। हाँ sir. यस सर। हाँ sir. हाँ नहीं 60 आएगा कि कितना आएगा? हाँ 60 आना चाहिए। 60 आएगा. मॉड में A क्रॉस B क्या होता है? मॉड A मॉड B साइन थीटा, तो ये 1 बराबर √3 इंटू 2/3 साइन थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा, तो थीटा बराबर π/3 हो जाएगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, Sin 30. मॉड ए दे रखा है 8, मॉड बी दे रखा है 3, मॉड ए क्रॉस बी दे रखा है 12। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर 12 दे दिया, तो साइन थीटा बराबर 12/24 हो जाएगा ये। हाँ. साइन थीटा बराबर π/6।